नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एएम वेव के लिए स्पेक्ट्रम, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में भी हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव व्हेन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अ साइनोसॉइडल। जब साइनोसॉइडल सिग्नल होगा तो उस कंडीशन में इसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा। तो SAMT है जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन AC1 + KAMT cos 2π FCT। इस सिग्नल में हमने कुछ नहीं किया, MT की वैल्यू पुट कर दी। MT को हमने माना AM cos 2π FMT, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया SAMT AC1 + KAM MT KAM cos 2π FCT F2π FMT और cos 2π FCT। KAM को हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA बोला था। तो फाइनली हमने यहाँ इक्वेशन लिख दिया है जो हमने पीछे निकाला था, SAMT = AC1 + MA cos 2π FMT cos 2π FCT। इस इक्वेशन को जब हम ऑल सॉल्व करते हैं, पिछले में जब हमने ड्राइव किया था तो हमें ये इक्वेशन मिली थी जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे, एक कैरियर, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड। 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं जिसमें कैरियर का एम्पलीट्यूड AC है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है MAAC/2 है, और जो फ्रीक्वेंसी अपर साइड बैंड की वो FC + FM है और लोअर साइड बैंड की FC - FM है, जबकि कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है FC है। इन स्पेक्ट्रम को जब हम बनाएंगे, जब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो साइनोसॉइडल है, तो ये हमारे पास AM एक FM सिग्नल हो गया इसका। दिस इज दी FM सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FM, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी FM। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो गई और जिसका एम्पलीट्यूड AM हो गया। ये हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्पेक्ट्रम बना दिया। दिस इज दी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल में हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी थी, कैरियर फ्रीक्वेंसी FC और -FC, और जो एम्पलीट्यूड था वो कैरियर एम्पलीट्यूड था। इसका जो हम मॉड्यूलेटेड वेव का जो बनाएंगे वो FC कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी से FC + FM तक जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, FC - FM लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, FC - FC + FM अपर साइड बैंड और -FC - FM लोअर साइड बैंड। तो ये हमारे पास इस तरह से स्पेक्ट्रम आता है फॉर दी साइनोसॉइडल सिग्नल। रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन कैरियर एंड साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। अब जब हम सिग्नल को हमने मॉड्यूलेट कर दिया, अब हम उस सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें उसे पावर देनी होती है, मैक्सिमम पावर पर ट्रांसफर करना होता है। तो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच पावर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डिफरेंट कैरियर कंपोनेंट्स एंड साइड बैंड कंपोनेंट्स। जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उनको ट्रांसमिट करने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत होती है। तो जब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एंटीना के द्वारा करते हैं, तो हमें उसमें ये देखना है कि कितनी पावर किसके द्वारा कंज्यूम की जा रही है। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ एंटीना इज R, देन द टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कैरियर अपर एंड लोअर साइड बैंड्स। यानी कि जब हम किसी सिग्नल को मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो जितनी भी पावर हम उसको पावर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर रहे हैं और पावर दे रहे हैं, उसके बाद जो पावर कंज्यूम हो रही है वो तीनों में, कैरियर में, अपर साइड में, लोअर साइड बैंड, तीनों के द्वारा वो पावर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नाउ विल टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल कैरियर और साइड बैंड्स। यानी कैरियर कितना पावर लेता है और साइड बैंड्स कितना लेते हैं। तो टोटल पावर की हम बात करें, टोटल पावर PT से हम रिप्रेजेंट किया, PT = PC + PSBT। PC को हम कह रहे हैं कैरियर पावर और PSBT को बोल रहे हैं साइड बैंड, टोटल साइड बैंड पावर, PSBT। तो टोटल साइड बैंड में जितनी पावर की जरूरत पड़ रही है और कैरियर में जितनी पावर की जरूरत पड़ रही है, उन पावर को हम जोड़ दें तो हमारे पास टोटल पावर आ जाती है। बिकॉज PSBT = साइड बैंड में टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, कुछ पावर लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में यूज हो रही होगी, कुछ पावर अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में हो रही होगी। तो हमने कह दिया PSBT = PLSB + PUSB, USB पावर और LSB पावर, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो अब हम ये PSBT की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा PT = PC + PLSB + PUSB। यहाँ पर PC कैरियर पावर है, PT टोटल ट्रांसमिटेड पावर है, PSBT टोटल साइड बैंड पावर है और PUSB
एंड PLSB अपर साइडबैंड पावर और लोअर साइडबैंड पावर है। द कैरियर पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। द कैरियर की पावर को हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट, PC इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2R। यहाँ पर AC इज अ amplitude of the carrier, 2R is a resistance which is used in the एंटीना, जहाँ ट्रांसमिट करने के लिए लोड का जो रेजिस्टेंस है वो R है। द पावर ऑफ साइड बैंड्स आर डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। साइड बैंड की जो पावर है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करती है। द साइड बैंड पावर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो साइड बैंड पावर को जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो हमारे पास PSB इज इक्वल टू PLSB इज इक्वल टू PUSB। एक साइड बैंड की पावर या लोअर साइड बैंड की पावर या अपर साइड बैंड सब बराबर होंगी, क्योंकि दोनों की शेप जो है सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड केवल इस वाली इक्वेशन में जहाँ पर हमें कैरियर पावर की आती, जहाँ पर एम्पलीट्यूड AC था वहाँ पर हमने साइड बैंड वाला एम्पलीट्यूड पुट कर दिया। तो साइड बैंड का एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, MAAC/2। तो AC की जगह हमने MAAC/2 रिप्लेस कर दिया, तो MAAC/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये हमारे पास आएगा MA स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R। क्योंकि हम जानते हैं PSB PLSB प्लस PUSB, तो हमने PLSB की जितनी पावर है उतनी पावर PUSB की होगी, दोनों को जोड़ दिया तो साइड बैंड टोटल पावर आ गई MA स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R प्लस MA स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 8R। तो हमें मिला MA स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 4R, जिसे हमने AC स्क्वायर अपॉन 2R डॉट MA स्क्वायर अपॉन 2 दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिसमें AC स्क्वायर अपॉन 2R को हम ऑलरेडी PC बोलते हैं, कैरियर पावर बोलते हैं। तो हमारे पास साइड बैंड पावर आ गई कैरियर पावर मल्टीप्लाइड बाई MA स्क्वायर 2। आगे फर्दर और सॉल्व करें तो PT इज इक्वल टू PC प्लस PC। अब हमने यहाँ पर PSBT की पावर उस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो हमारे पास आ गया PT इज इक्वल टू PC प्लस MA स्क्वायर बाई 2। साइड बैंड पावर को हमने PC MA स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, PC को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। द रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर एंड टोटल पावर इज एज फॉलोज। अब साइड बैंड पावर और टोटल पावर का अगर हम रेशियो लें तो साइड बैंड पावर हमारे पास थी PC MA स्क्वायर बाई 2, PT कितनी थी PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारे पास MA स्क्वायर अपॉन 2 प्लस MA स्क्वायर। तो फ्रॉम द इक्वेशन 5 इट इज क्लियर दैट द रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर एंड द टोटल पावर इज डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। साइड बैंड पावर का रेशियो और टोटल पावर का, दोनों का अगर रेशियो है तो दैट विल डिपेंड अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इफ MA इज इक्वल टू 1, अब हम ये मान के चलते हैं कि जो MA है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 है, यानी कि 100% मॉड्यूलेशन है। उस कंडीशन में हम यहाँ पर MA की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो PSBT इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 PT, दैट इज 1/3 PT। From equation 6 it is clear that the power required for transmitting the sideband is 1/3 of the total transmitted power। यानी कि हम देखें इक्वेशन 6 से तो हमें ये पता लग रहा है कि जितनी भी पावर हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करने की चाहिए उसकी 1/3 पावर हमें साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में आवश्यकता होती है। Hence in other words we can see that 33.3% power is required for transmitting sideband and 66.7% power is used for transmitting कैरियर। यानी कि जितनी भी पावर है, जब हमारा मॉड्यूलेशन 100% मॉड्यूलेशन है, दैट मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए 66.7% पावर की यूज पड़ती है और साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए 33.3% की पावर की आवश्यकता पड़ती है। जबकि हम देखें तो जो हमारा AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो साइड बैंड्स में है, कैरियर तो केवल उस सिग्नल को कैरी करने का काम कर रहा है। तो कैरियर एक तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा वांटेड नहीं है, लेकिन हम देखें कि जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसी में 66.7% पावर वेस्ट हो रही है, लेकिन बाकी जो पावर लग रही है वो 33.3% वो हमारी साइड बैंड्स में है। सो दिस इज़ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन। हर एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स में हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकाला है। तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.2 है तो उस कंडीशन में जो कैरियर की पावर है वो 90, ऊपर वाला जो ग्राफ है अगर देखें, दिस इज फॉर द कैरियर, ये कैरियर के लिए होगा, दिस इज फॉर द CT, ये कर्व CT के लिए है, और दिस इज फॉर द MT। तो हम देखें कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0.2 है, जब फ्रीक्वेंसी 0.2 है
उस कंडीशन में 0.2 है, उस कंडीशन में हमें जो कैरियर पावर है वो 98.1% पावर हमारी यूज़ हो रही है कैरियर में, और 1.9% पावर यूटिलाइज हो रही है केवल साइड बैंड में। इसी तरह से जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.4 है तो उस कंडीशन में 92.6% पावर यूज़ हो रही है कैरियर में और 7.4% पावर यूज हो रही है साइड बैंड में। ऐसी 0.6 पे 0.8 पे, और जब हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है यानी कि 100% मॉड्यूलेशन है, उस कंडीशन में 33% पावर यूटिलाइज हो रही है साइड बैंड में और 66.7% पावर यूज हो रही है कैरियर में। सो दिस इज दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।